दोस्तों फाइनली कुरलिस उस्मान के अगले एपिसोड का हमें दूसरा ट्रेलर दिखाया गया, जिसमें यकीनन हमें अगले एपिसोड के हवाले से इतनी जबरदस्त चीजें देखने को मिली जिससे यकीनन हमें अगले एपिसोड को देखने की चाहत और भी ज्यादा बढ़ गई है। जैसा कि इस अगले एपिसोड के पहले ट्रेलर को देखने के बाद हमारे जहन में बहुत सारे सवालात उठे थे कि आखिर ये जिरगा किस वजह से बुलाया जा रहा है, जबकि इसके अलावा इस जिरगे को लगाने के पीछे एस्मिहान सुल्ताना का क्या मकसद है। यकीनन इस दूसरे ट्रेलर को देखने के बाद हमारे ये सारे सवालात दूर हो चुके हैं और अब बिल्कुल कंफर्म हम अगले एपिसोड के हवाले से ये बता सकते हैं कि आखिर इस अगले एपिसोड की कहानी हमें किस तरह से देखने को मिलेगी। तो नाजरीन, आज के हमारे इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स पर मुकम्मल तफसील से बात करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहला टॉपिक ये रहेगा कि आखिर इस ट्रेलर में उस्मान बे जिस मंगोल कमांडर का कत्ल कर रहे हैं तो उस्मान बे ये चीज किस वजह से कर रहे हैं और ये चीज करने के बाद उस्मान बे को आगे किस चीज का सामना करना पड़ेगा। मजीद इसके अलावा इस ट्रेलर में हमें ये चीज भी वाजे हो गई है कि आखिर इन 3 सरदारों को बुलाने का मकसद क्या होगा और आखिर ये इसी ही एपिसोड से किस तरह से उस्मान बे के दुश्मन बनेंगे। नाजरीन, यकीनन इन्हीं सरदारों के हवाले से भी आज मुकम्मल हम तफसील से बात करेंगे, जबकि इसके अलावा इस ट्रेलर में हमें ओलफ को भी एक किले पर हमला करते हुए दिखाया गया। तो क्या अब अगले एपिसोड में ओलफ इसी जगह पर यानी इस किले पर हमला करने में कामयाब हो जाएगा या फिर नहीं, यानी क्या ओलफ ये किला उस्मान बे से हासिल कर सकेगा या फिर उस्मान बे की ही किसी जाल में फंस जाएगा। तो नाजरीन, आज के हमारे इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स पर मुकम्मल तफसील से बात करने जा रहे हैं। बस आप सभी से सिर्फ हमारी यही दरख्वास्त रहेगी कि हमारे इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि आपको अगले एपिसोड के हवाले से ये सारी मालूमात पता चल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस ट्रेलर की, जिसके सबसे पहले सीन में ही हमें ये जिरगा दिखाया जाता है कि एस्मिहान सुल्तान के सामने सारे सरदार मौजूद होते हैं। सबसे पहले हमें एस्मिहान सुल्तान के ये अल्फाज सुनने को मिलते हैं कि हमें एक मंगोल कमांडर की तरफ से एक पैगाम मिला है जिसमें वो उस्मान बे से तावान चाहता है एक मंगोल कमांडर यानी समागर को कत्ल करने के लिए। बिल्कुल इसी चीज के बाद फिर हमें उस्मान बे को दिखाया जाता है जो कि एस्मिहान सुल्ताना को ये कहते हैं कि समागर का सर कलम करने का तावान तो बहुत दूर की बात है, मैं अपने दरवाजे पर खड़ा एक कुत्ता भी उनके हवाले नहीं करूंगा। इसके बाद हमें इन नए सरदारों के अल्फाज सुनने को मिलते हैं जिसमें एक सरदार तो उस्मान बे को ये कहता है कि जिसने ये काम किया है यकीनन उसे ये चीज भुगतनी पड़ेगी, जबकि उसके बाद उस्मान बे को एक और सरदार ये कहता है कि आखिर तुम कौन कौन सी ताकतों से लड़ते रहोगे। बिल्कुल इसी चीज के बाद हमें उस्मान बे का एक और सीन देखने को मिलता है जिसमें उस्मान बे उस मंगोल कमांडर के भेजे हुए एलची को ये कहता है कि मुझे तुम्हें देने के लिए सिर्फ एक चीज बची है। इसके बाद उस्मान बे उस मंगोल एलची का सर कलम करने के बाद ये कहते हैं और वो है मौत। नाजरीन, इनके बाद हमें ओलफ को उस्मान बे के किले पर हमला करते हुए दिखाया गया और हम ये भी देख सकते हैं कि ओलफ किले के अंदर भी दाखिल हो चुका है अपने सारे सिपाहियों के साथ। लेकिन अब हमारा सवाल ये पैदा होता है कि क्या ओलफ इस किले को हासिल करने में कामयाब हो जाएगा या फिर इस किले में उल्टा ओलफ को ही कैदी बनाया जाएगा। यकीनन ओलफ के हवाले से मैं आपको इसी वीडियो के सबसे आखिर में मुकम्मल तफसील से यही चीज बताऊंगा कि आखिर अगले एपिसोड में बिल्कुल इसी जगह पर ओलफ के साथ क्या चीज होने जा रही है। जबकि इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि अगले एपिसोड में एस्मिहान सुल्तान उस्मान बे के साथ इन तीनों सरदारों को भी ये दावत देंगी और इस दावत में ये सारे सरदारों के आने के बाद यकीनन एस्मिहान सुल्तान एक तो बिल्कुल इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगी जो हमें ये ट्रेलर में देखने को मिला। मतलब यकीनन एस्मिहान सुल्तान इन सारे सरदारों को इस बारे में आगाह करेंगी कि मंगोल कमांडर बहुत गुस्से में है और उनके गुस्से की वजह सिर्फ यही है कि उस्मान बे ने समागर का सर कलम कर दिया था। दोस्तों, सिर्फ यही एक चीज नहीं होगी जो इस जिरगे में डिस्कस की जाएगी, जबकि इसके साथ एस्मिहान सुल्तान इन सारे सरदारों को ये भी कहेंगी कि हमारे मुकाबले में सिर्फ मंगोल ही नहीं आ रहे बल्कि हाल ही में उस्मान बे ने एक बाजंतीनी शहजादे यानी कैंताकुजानोस का सर भी कलम कर दिया, जिसके बाद अब यकीनन तुर्कों के मुकाबले में बाजंतीनी फौज भी रास्ते में होगी। तो बिल्कुल बाजंतीनी शहजादे यानी कैंताकुजानोस और समागर को कत्ल करने के बाद इन सारे चीजों का इल्जाम उस्मान बे पर ही लगाया जाएगा और ये सारे सरदार एस्मिहान सुल्ताना का साथ लेकर एक तरफ हो जाएंगे, जबकि अकेले रह जाएंगे सिर्फ उस्मान बे जो मंगोलों के साथ बाजंतीनियों का भी मुकाबला करेंगे। दोस्तों, ये जो चीज हमें ट्रेलर के सबसे आखिरी सीन में देखने को मिली कि उस्मान बे इस मंगोल एलची का सर कलम कर रहे हैं, बिल्कुल इसी चीज के बाद यकीनन एस्मिहान सुल्तान और ये सारे सरदार जो 3 नए आए हुए हैं यकीनन ये सारे उस्मान बे का साथ देने की बजाय एस्मिहान सुल्ताना का ही साथ देंगे, क्योंकि अब ये सारे यही कहेंगे कि अब हमारे अंदर इन सारी ताकतों से लड़ने के लिए इतनी ताकत नहीं है। यकीनन इन सरदारों में से एक जानदार कबीले का सरदार जिसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये उस्मान बे का साथ देंगे, तो क्या पता अगले
एपिसोड में सिर्फ यही एक ही सरदार उस्मान बे का साथ देने के लिए राजी हो जाए तो ना सिर्फ मंगोल कमांडर समागर बल्कि इस मंगोल एलची को भी कत्ल करने के जुर्म में उस्मान बे से बदला लेने के लिए ये मंगोल कमांडर जिसने इस्मिहान सुल्ताना को पैगाम भेजा, यकीनन वो अपनी पूरी फौज के साथ उस्मान बे पर हमला करने के लिए अगले ही एपिसोड में आ सकता है। अगर इसके अलावा हम बात करें इन सरदारों और इस्मिहान सुल्ताना के हवाले से तो दोस्तों अगले ही एपिसोड से क्या पता हमें इस्मिहान सुल्ताना को इन सरदारों को भड़काते हुए दिखाया जाए और तकरीबन ये सारे सरदार भी इस्मिहान सुल्तान का साथ देंगे कि इस्मिहान सुल्तान एक ताकतवर हैं, जबकि वो अब उस्मान बे का साथ इसीलिए नहीं देंगे कि उस्मान बे ने उनके सामने ही एक मंगोल एलची का सर कलम कर दिया है। दोस्तों जबकि इसके अलावा अगर हम बात करें ओलफ के हवाले से कि आखिर अगले एपिसोड में ओलफ किस तरह से हमला करेगा तो नाजरीन यकीनन ओलफ सबसे पहले कैंथेकुजानोस और अपनी खोई हुई जमीनों का बदला लेने के लिए उस्मान बे के किले पर हमला करेगा और बिल्कुल इसी जगह पर ओलफ ये सोच रहा होगा कि उस्मान बे इस किले में मौजूद नहीं होंगे, जिससे वो यकीनन आसानी से ये किला हासिल कर लेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि यकीनन उस्मान बे या तो खुद इस किले में मौजूद होंगे या फिर अगर उस्मान बे इस किले में मौजूद नहीं होते तो फिर भी उस्मान बे अपने पीछे एक जाल बिछाकर जरूर जाएंगे, जिससे यकीनन इस किले की पूरी हिफाजत की जाएगी और उल्टा ओलफ के लिए ही एक जाल बिछाया जाएगा। नाजरीन अब ये चीज मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस ट्रेलर में हमें एक सीन में सबसे पहले तो ये चीज देखने को मिली कि ओलफ अपने सिपाहियों के साथ इस किले में दाखिल हो चुका है और यकीनन वो उस्मान बे के सिपाहियों के साथ जंग भी कर रहा है। लेकिन बिल्कुल इसी के साथ जब हमें दूसरी तरफ ये सीन देखने को मिले कि ओलफ अपने सारे सिपाहियों के साथ एक जगह पर मौजूद है और ओलफ और उनके सिपाहियों पर चारों तरफ से आग के तीर बरसाए जा रहे हैं, बिल्कुल इसी जगह पर यानी इसी किले में ही हमें ओलफ के बहुत सारे सिपाहियों को इस आग में जलते हुए भी दिखाया गया, जिससे हम यकीनन यही अंदाजा लगा सकते हैं कि ओलफ इस किले को हासिल करने में एक तो नाकाम हो जाएगा, जबकि दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि उल्टा ओलफ इसी किले में खुद कैदी बन जाए। मतलब अब ये चीज तो बिल्कुल कंफर्म है कि अगले एपिसोड में ओलफ का इस किले पर हमला करने वाली चाल नाकाम हो जाएगी, लेकिन अब ये चीज हमें कंफर्म नहीं है कि क्या अगले एपिसोड में इसी किले के अंदर ही ओलफ गिरफ्तार हो जाता है या फिर एक बार फिर से ओलफ इस किले से भागने में भी कामयाब हो जाएगा। वैसे जहां तक मुझे लगता है कि बिल्कुल इसी जगह पर ओलफ के बाकी तमाम सिपाहियों को तो कत्ल किया जाएगा, लेकिन उस्मान बे ओलफ और उसके भाइयों को सिर्फ गिरफ्तार ही करेंगे। बाकी यकीनन अभी तक आपको इस्मिहान सुल्ताना का ये जिरगा लगाने वाला मकसद तो पता चल गया होगा, जबकि इसके बाद यकीनन हम अगले एपिसोड में उस्मान बे के मुकाबले में ओलफ को ही नहीं बल्कि मंगोलों को भी देखेंगे। यकीनन तारीख के मुताबिक उस्मान बे का मंगोलों के साथ ये आखिरी ही मुकाबला होने जा रहा है, जिसको यकीनन महमद बुज़दैक को चाहिए कि ये आखिरी मुकाबला मंगोलों और उस्मान बे के दरमियान वाला बहुत ही जबरदस्त करके हमारे सामने पेश किया जाए। इसके बाद यकीनन इस बात के भी चांसेस मौजूद हैं कि अगले एपिसोड में हमें शहंशाह की तरफ से भेजी गई उस फौज को भी दिखाया जाएगा, जो कि यकीनन शहंशाह के हुक्म पर उस्मान बे से कैंथेकुजानोस को कत्ल करने का बदला लेने के लिए आ रहे होंगे। नाज़रीन अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में एक तो इस्मिहान सुल्तान और इन 3 नए सरदारों के हवाले से कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लाजमी बताना है कि आखिर कौन कौन से सरदार अगले एपिसोड में उस्मान बे का साथ देंगे, जबकि कौन कौन से इस्मिहान सुल्ताना का। इसके अलावा जो ओलफ के इस हमले के हवाले से मैंने आपको मालूमात दी है कि यकीनन ओलफ अपने हमले में कामयाब नहीं होगा, जबकि उल्टा ओलफ अपने सिपाहियों के साथ उस्मान बे के ही किसी जाल में फंस जाएंगे। तो मेरी इसी मालूमात पे भी यकीनन आपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बतानी है कि ये चीज कितने % मुमकिन हो सकती है। मतलब सिंपली आपने सिर्फ कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आखिर ओलफ के साथ अगले एपिसोड में बिल्कुल इसी जगह पर क्या होगा। तो नाजरीन इन सभी चीजों के अलावा अब मजीद मालूमात के साथ मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।